जोरदार तालियों दो यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री जी का तालियों से स्वागत करोगे, जोर जोर की तालियां। मुझे एक ही बात बता दें कि 15-15 साल से जो काम लटका के गए हैं और वो लटके किन कारणों से हैं। मैं देख रहा हूँ 20 साल से एक काम तो जिसको हम भी नहीं सुलझा पाए हैं, वो रोहतक जींद की सड़क है, कोर्ट में आज भी फंसी हुई है। कंसेशनर से उनके झगड़े होते थे, क्यों झगड़े होते हैं और क्या उनकी सौदेबाजी नहीं होती। हमारा शुरू किया हुआ काम तो एक भी बंद नहीं हुआ। चाहे ये काम है, चाहे केएमपी का काम है, केएमपी का काम भी 15 साल बाद मैंने सुलझाया। हमने लखवार डैम का काम 40 साल के बाद ठीक किया। आज लखवार डैम का हमारा एमओयू हो गया, रेणुका डैम का हो गया, बहुत कुछ दिनों के बाद हमारा किसाऊ डैम का वो होने वाला है। ये काम करने की बजाय इनका लटकाने का एक अभ्यास रहा है, और इस लटकाने के अभ्यास में कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड जो इनके फैक्ट चलते थे, जो उजागर हो जाए तो उसमें तो भाग जाते थे, उजागर नहीं हो तो अपना सौदेबाजी कर लेते थे। इन्होंने क्या क्या नहीं किया। इस भ्रष्टाचार की एक लंबी फहरिस्त है, लंबी कहानी है। इस लंबी कहानी में अब वो उनको चुगने पड़ रहे हैं, सारे कांटे चुगने पड़ रहे हैं अपने। इसलिए इस बात को वो रहने दें कि क्या उन्होंने करवाना था और क्या उन्होंने करवाया, क्या उन्होंने छोड़ा और क्या बीच में छोड़ के गए। हम आज भी ये कहते हैं कि पिछली सरकार के जो छोड़े हुए काम उसको पूरा कराएंगे, नए काम जो घोषणा करेंगे उसको भी हम कराएंगे। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हमने की, उसका शिलान्यास हमने कर दिया। हमने रेलवे के जो पुलों की घोषणा की, उसका काम शुरू होने वाला है। हमने बाईपास हमने ये बनवा दिया। हमने हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी का कौन सा गाँव, मधाना गांव के अंदर उसका वो शुरू करा रहे हैं। क्षेत्रीय केंद्र बस अड्डा जो है वो हमने शुरू करा दिया। तो आखिर ये काम किसने कराए हैं? ये काम जो होते हैं, और काम कोई सरकार एकदम नया करती है और उसके बाद पुराने वाला ध्यान ही नहीं करती। पुराने काम सारे कराने पड़ते हैं। ये सरकार का काम है, कोई पार्टी का काम नहीं है। और सरकारों का जो काम होता है तो सरकार, गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन कंटिन्यूएशन। और मुझे तो क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर ये है कि उन्होंने 10 साल क्यों ये अटकाए रखे। जनता के लोग संतुष्ट हैं इस बात से। केवल वो जो उल्टी सीधी राजनीति, जो जातिगत राजनीति कर रहे हैं, ये भयंकर राजनीति है। और मैं समझता हूँ कि आधे से ज्यादा जनता इन बातों को समझती है कि जातिगत पॉलिटिक्स में हमको नहीं आना है। और ये जातिगत पॉलिटिक्स हमेशा प्रदेश को पीछे लेकर के जाती है, इसको कभी नहीं करना है। उसके पास उनको कैंडिडेट ही नहीं मिला। और जो आदमी कैथल की विधानसभा का सदस्य होते हुए भी विधानसभा में 70 में से 7 बार नहीं आया, 10% की हाजिरियां नहीं है उनकी। और 10% भी हाजिरी आई तो आए, बैठे, शक्ल दिखाई, हाजिरी लगाई। शायद उनको लगता होगा भाई ये भी नहीं गए तो कल को मेंबरशिप ना चली जाए। तो इस प्रकार से मैंने हरियाणा के इतिहास में, देश का तो मुझे पता नहीं, हरियाणा के इतिहास में ऐसा कोई बाई इलेक्शन नहीं देखा जिसमें विधानसभा के इलेक्शन में विधायक खड़ा हुआ हो। हाँ, विधानसभा के इलेक्शन में सांसद खड़े होते रहे, उनको अपना हाउस बदलना है। या लोकसभा के बाई इलेक्शन में विधायक खड़े होते रहे, उनको हाउस बदलना है। लेकिन जिसको हाउस नहीं बदलना, एक विधानसभा के बाई इलेक्शन में विधायक खड़ा हो रहा है, ये लोकतंत्र का मजाक है। देखिए, युवा हमारे साथ भी है, उनके साथ भी है। ऐसा नहीं कि युवा नहीं होता। युवा आज प्रदेश की और देश की एक यानी आवाज है, और उसमें हर आदमी अपने अपने हिसाब से युवाओं को आकर्षित करता है। हमने युवाओं को रोजगार के नाते से आकर्षित किया है। हमने रोजगार के प्रबंध उनके किए हैं। पहली बात तो कि जितना पिछला बैकलॉग था उसको पूरा करने के लगे हैं। लगभग 80,000 नौकरियों के आवेदन यानी हमने मांग लिए हैं, जिसमें से कोई 38,000 नौकरी हम दे चुके हैं। बाकी 38-40,000 अगले आने वाले समय में। 18,000 का रिजल्ट तो कभी भी डी ग्रुप का ये कभी भी आ सकता है। तो इस नाते से नौकरियां हम पर्याप्त दे रहे हैं। इतनी नौकरियां पिछले 5 साल के एक कार्यकाल में, पिछले तीनों कार्यकाल में नहीं हुई। 2 कार्यकाल हुड्डा सरकार के और 1 कार्यकाल चौटाला सरकार का। तीनों में जितनी नौकरियां हमने 4 साल में दे दी हैं, इतनी नौकरियां उन्होंने कहीं नहीं दी है। दूसरा, हमने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, खास करके ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, उनको खाली रहने के बजाय हमने 100 घंटे के काम के बदले 7,000 रुपया, 7,500 रुपया और 9,000 रुपया स्टाइपेंड देकर के उनको लगभग 60,000 लोगों को उनको काम दिया है। इसी प्रकार स्किलिंग का काम, ये कुछ केंद्र सरकार के स्किलिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, कुछ हमने स्किलिंग जो यूनिवर्सिटी बनाई है उसके अंदर भी जो लोगों को काम की सिखलाई कराई है, उसके माध्यम से भी लोगों को प्राइवेट रोजगार या स्वयं रोजगार करने की जो स्थिति उनकी बनी है उसमें बना है। उद्योग हमारे यहाँ जो आया है लगभग 20,600 के आसपास जो लघु उद्योग है, छोटा उद्योग, वो इस प्रदेश में आगे बढ़ा है, जिसके अंदर 1,40,000 के आसपास लोगों को काम मिला है। तो इस हिसाब से हम 2.5 लाख लोगों तक अवसर जो है प्रदान करा चुके हैं। कोई सरकार ने सारी नौकरी दी ऐसा नहीं है, सरकार दे भी नहीं सकती। सरकार के पास साल की नौकरियां होती हैं 20-30 हजार, इससे ज्यादा नहीं होती है।
बल्कि 20,000 में ज्यादा कह रहा हूँ। जितने लोग रिटायर होते हैं उसके बाद एक 5-10% और नए सर्जन होते हैं। इसलिए सरकारी नौकरी की बजाय लोगों को रोजगार का अवसर मिले, उस नाते से हम प्रबंध कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में जो हमारी गति बन गई है, कोई युवक बेरोजगार नहीं रहेगा। इस नाते से हम आगे काम कर रहे हैं। स्वागत है जी आपका A1 हरियाणा में। तो आप विनोद बेहाना जी फांसी से जींद के उपचुनाव में उतरे हैं, और कैसा रुझान आप देख रहे हैं? जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जींद विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी और इस इलाके में कमल का फूल खिलेगा और डॉक्टर कृष्ण मिड्डा यहाँ से विधायक चुने जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस इलाके की पूरी जनता कह रही है। पूरा जोर है भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित रूप से यहाँ कमल का फूल खिलेगा। रविंद्र मेहता जी टोहाना के चेयरमैन जींद चुनाव में अपना जोर दिखाने के लिए पहुंचे हैं, और कैसा रुझान आप देख पा रहे हैं? हम यहाँ जींद के इस पावन और पवित्र धरती पर आए हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही यहाँ पर वेलकम हो रहा है, स्वागत हो रहा है, और कृष्ण मिड्डा जी डॉक्टर साहब यहाँ भारी मतों से जीतेंगे और कमल का फूल यहाँ से फिर से खिलेगा। संजय रेवड़ी जी, आप डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहे हैं टोहाना के अंदर, और कैसा आपको पंजाबी होने के नाते आपकी पंजाबी वोट बैंक ज़्यादा है, और कैसा रुझान आप प्राप्त कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जात पात पे विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी पूरे समान विकास में विश्वास रखती है, और भारतीय जनता पार्टी के हम जब सभी वर्कर डोर टू डोर जैसे दुकानों पे जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। कृष्ण मिड्डा जी बहुत भारी मतों से एक तरफा जीत जो लग रही है जींद चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर। जो आपने 4 साल से लगन से जींद के विकास करवाने का काम किया, इसके पिछड़ेपन को दूर करने का काम किया। अभी भी ये पिछड़ापन है जींद के अंदर, जहां आपको इस उपचुनाव में जिताने का काम करेंगे। आपके कद को ऊंचा करने की काम जींद की जनता करेगी, और आने वाले जनरल चुनाव के अंदर भी जींद की जनता और हरियाणा की जनता कमल के फूल को खिलाएगी जो जनरल चुनाव होगा। और 5 साल का फिर आपको मौका देंगे। जींद को मैं तो एक ही कहूंगा, एक ही गुजारिश करूंगा मुख्यमंत्री जी, जींद को हरियाणा के 5 टॉप जिला के अंदर जींद का नाम रोशन करवा दो, यही हम चाहते हैं। स्वार्थ से कोई काम नहीं किया है। चाहे कहीं पार्टी के नाते हमारा विधायक था, चाहे हमारा विधायक नहीं था, हमने विकास के काम भी सब बराबर किए हैं। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार कब होता है? जब कोई व्यक्ति जिनके लिए काम करता है उनको उनकी संख्या थोड़े से लोगों में बांध लेता है। वो अपने परिवार के लिए काम करता है, वो अपने चहेतों के लिए काम करता है, तब वो सारा इकट्ठा करके उनके देने के लिए चिंता करता है। अब वो बात हमारे साथ तो जुड़ी नहीं। हम अगर परिवार मानते हैं तो पूरे हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। ये हमारा परिवार है। कोई भ्रष्टाचार ऐसा कराना हो, लुढ़ाई कोई ऐसी केंद्र से करानी हो, वो कहे कि हम तुम्हें 1000 करोड़ रुपया देते हैं, और हम कहें नहीं हम तो 1000 नहीं, हम तो 2000 करोड़ रुपया लेना है। और 2000 करोड़ लेने के लिए अगर हमें कोई छोटा मोटी उकचुक करनी पड़ जाए, झूठ बोलना पड़ जाए, तो 2000 करोड़ रुपया हरियाणा के लिए तो ले आएंगे, लेकिन अपने घर के लिए नहीं ले जाएंगे। ये घर वाली चिंता ना तो मोदी जी को है, ना योगी जी को है, और यही हाल मनोहर लाल। वो चिंता हमको नहीं है। हमको चिंता तो एक ही है, एक ही चिंता है कि इस हरियाणा की जनता का भला कैसे हो। जाति पाति से ऊपर उठ करके हमने कहा हरियाणा एक तो हरियाणवी एक। राजनीति में एक जाति का घुण लगा हुआ है, इस जाति पाति के घुण को समाप्त करना है। लोग जो पहले पार्टियां चलाते रहे, राज करते रहे, तो इसी के सहारे चलते रहे। उन्होंने सबको अपना वोट बैंक माना है, चाहे जाति के हिसाब से और चाहे लोगों के काम के हिसाब से।
ये हमारा वोट बैंक है। हम कहते हैं भाई इस प्रकार का वोट बैंक हमको नहीं चाहिए। हमको वोट चाहिए कि पूरे हरियाणा के वो लोग जो ये समझें कि ये सरकार ठीक काम कर रही है, वो वोट बैंक हमको चाहिए। और भाई कोई हमारे काम से संतुष्ट ना हो, आधी रात हमसे आके पूछ लो क्यों संतुष्ट नहीं है। हमने किसान का भी भला किया है, उसका नुकसान हुआ उसको मुआवजा भी दिया है पूरा। स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी लागू किया है। बहुत से विषय ऐसे गिनाना शुरू करूंगा तो लंबा हो जाएगा। भाव भी जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लागत का 50% ऊपर देना है, वो हमने देना शुरू किया है। किसान क्या है डबल करने के लिए भी हमने कहा है। गरीब आदमी के घर यानी सिर पर छत जरूर होनी चाहिए, सबके लिए घरों की व्यवस्था ये हम कर रहे हैं। किसी घर का गरीब आदमी का आदमी बीमार हो जाए, पीड़ित हो जाए, उसको कोई इलाज के ऊपर खर्चा करना पड़ता है तो उसके कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसकी जायदाद बिक जाती है, भांडे टेंडर सब बिक जाते हैं, कर्जा ले लेता है क्योंकि प्यारा है, उस प्यारे की जान बचानी है। हमने कहा कि नहीं, 5 लाख रुपए तक की ये चिंता इन गरीब परिवारों की सरकार करेगी, हम करेंगे। ये हमने किया। लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए आपको कहीं किसी दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े, उसके लिए आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आईटी के जमाने में बहुत नजदीक सारी व्यवस्थाएं ला दी, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं कर दी। बुजुर्गों को पेंशन पहले लोग बांटते थे, बांटने वाले 17 के लोग थे, कुछ ईमानदारी से सारा भी बांटते थे और कुछ बांट करके थोड़ा बहुत जो बचा अपनी जेब में डाल लेते थे। हमने वो सिस्टम खत्म कर दिया। आज कहाँ जाती है पेंशन बुजुर्गों की? बैंक में जाती है। बैंक पर तो भरोसा सबका है, किसी की रुकती नहीं है, जब चाहो जाके निकाल के ले आओ। लेकिन गलत काम करने वालों को हम जरूर चेक करते हैं। गलत काम किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे कर्मचारी हो और चाहे जनता में से कोई हो। जनता में भी गलत काम करने वाले तो होते ही हैं, कुछ रोका हमने। आज मैं कंडेला गया, मैंने कहा ये कंडेला आज से 20 साल पहले का कंडेला शांत कंडेला है कि नहीं है? क्या जी शांति है। मैंने कहा उस टाइम गोलियां क्यों चली थी? कि जी बिजली के बिलों के कारण से चली थी। मैंने कहा बिजली के बिल तो अब भी हम ले रहे हैं। हमने पिछले 2 महीने में 80,000 लोगों के बिलों का निपटान कर दिया। 30,000 करोड़ रुपया हरियाणा में, 3,000 करोड़ रुपया हरियाणा में ये छोड़ दिया। 500 करोड़ रुपया तो जींद जिले का है, उसमें कोई शोर नहीं बचाया हमने। लोगों ने बिल ठीक करा करके अपने पैसे देने शुरू कर दिए, नया बिल देना शुरू कर दिया। कोई किसी का कनेक्शन कटा नहीं। बचाओ 2 महीने में किसी का कटा हो तो बिल निपटान हुए कि नहीं? बिल निपटान की योजना में जितने भी अनाप शनाप के ब्याज और उसके ऊपर पेनल्टी और पता नहीं क्या क्या लगा रखा था, हमने कहा भाई सब खत्म करो। गरीब आदमी को कहा कि 1 साल का 1300 रुपए का बिल दे दो, बाकी थारे सारे माफ। उस 1300 रुपए में लेकर के उसके भी और फिर बिजली की कंपनियां प्रॉफिट में आ गई, लोग राजी हो गए। 2 रुपए यूनिट का रेट कम कर दिया। कभी आज तक करा था किसी ने? तो बताओ तो उसी हमने क्या गलतियां की हैं। आज ये टेस्ट एक है, इससे पहले एक टेस्ट हरियाणा में हो चुका है, लेकिन वो केवल शहरी लोगों का था। बड़े जो शहर थे कारपोरेशन, वहां के 5 मेयर हमारे बहुत बड़े बहुमत से जीत करके आए, जनता ने जिताया। ये जरा विधानसभा का मामला है, इसमें शहर भी हैं, गांव भी हैं। हम शहर और गांव में भी कोई भेद नहीं करते। शहर के लोगों के लिए शहर की सुविधाएं, गांव के लोगों के गांव की सुविधाएं। हमने शहरों में भी सुविधाओं की कमी नहीं छोड़ी। चाहे वो जींद शहर के लिए पानी की व्यवस्था के लिए हमने करोड़ों रुपया खर्च करने की योजना बनाई, चाहे जींद शहर का 100 बेड का 200 बेड का अस्पताल हमने किया। जींद जिले में मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी, उसका शिलान्यास हो गया। बाईपास बन गया। ये डिमांड कब से थी? जींद में जाम ना लगे और यहाँ जो भीड़ भाड़ के इलाके में बाईपास बने, कब की डिमांड थी? ये कितने साल की थी? 20 साल। अब आके बनवाया और टाइम से पहले बनेगा। अभी आरोप लगा रहे हैं क्या कि जल्दी जल्दी काम करा रहे हैं जी। अरे ये क्या आरोप है जल्दी जल्दी करा रहे हैं? लेट क्यों करना? जो काम जल्दी करना ही है। बल्कि कंपनियों को भी फायदा है, हमको भी फायदा, जनता को भी फायदा है। कंपनी भी टाइम से पहले अगर बना देती है तो उसको भी हम पैसा देते हैं, ज्यादा इंसेंटिव।
हर महीने का भाई इतने लाख रुपया तुम्हें बच जाएगा, जल्दी बढ़ा दो, वो भी जल्दी बढ़ाओगे। गांव की सड़कें सारी जोड़ दी, मार्केट कमेटी की सड़कें जोड़ दी, और अभी हमने कहा जो छोटी सड़कें हैं 3 क्रम 4 क्रम की, वो पहले डिपार्टमेंट बनाते नहीं थे, हमने उसको भी कहा कि हर विधानसभा में 25 किलोमीटर की सड़कें खड़ंजा बनवा लो 3 क्रम का 4 क्रम का, वो हमने खोल दिया। खाड़ बनती थी काडा की, पहले 1 किले पे 24 फुट की नियम था, वो उन्हें बदल के 40 फुट कर दिया। तो ये काम सारे, चाहे गांव है चाहे शहर है, हमने भेदभाव नहीं किया। कोई वर्ग हो भाई, फिर भी कोई कमी हो तो ये 1 साल तो बाकी है, इसमें पूरा करेंगे।